social art. 11 नवंबर 1888 सऊदी अरब के पावन धरती मक्का पर भारतवर्ष की शिक्षा को दृष्टि प्रदर्शित करने वाले भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन का जन्म होता है। किसने सोचा था कि 11 नवंबर 1888 की सुबह माता आलिया मदीना की कोख से किलकारी लेने वाला ये नन्हा सा बालक भारतवर्ष में शिक्षा की नींव रखेगा। बाल्यकाल से ही उनका शिक्षा के प्रति गहरा लगाव था। प्रारंभिक स्तर पर उन्होंने परंपरागत इस्लामिक शिक्षा प्राप्त किया। मात्र 2 वर्ष की उम्र में 1890 को परिवार सहित उनका रुख भारत के प्रमुख शहरों में से एक हुगली नदी के किनारे बसे कलकत्ता की ओर होता है। परिवार रूढ़िवादी ख्यालों की होने के कारण उन्हें मात्र 13 वर्ष की उम्र में जुलेमा बेगम के साथ पारिवारिक जीवन को भी अपनाना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने विभिन्न क्षेत्र जैसे दर्शन शास्त्र, ज्योमेट्री, गणित और बीज गणित का भी ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही अरबी, बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया। अब उनके विचार देशभक्ति के भाव से ओत-प्रोत होने लगे थे और स्वाधीन भारत का दृढ़ संकल्प अपने मन में बोए वे विभिन्न राष्ट्रीय हित के कार्यों में खुद को समर्पित कर देते हैं। लगातार अखबार एवं पत्रिका जैसे अल हिलाल, अल बलाग में राष्ट्रीयता की बातों से अबुल कलाम आजाद जी देश भर के लोगों में राष्ट्रवाद को लेकर जागरूकता, साथ ही हिंदू मुसलमानों में भाईचारे को पदोन्नति करते हैं, जिसके फलस्वरूप देश भर के लोगों में अंग्रेज सरकार के प्रति आक्रोश पैदा हो जाती है। फिर क्या, अंग्रेज सरकार को ये हरगिज़ मंजूर नहीं था और बिना नियम अधिनियम के तहत अखबार पर प्रतिबंध कर मौलाना आजाद जी को गिरफ्तार कर रांची के जेल में कैद कर लिया गया। फिर वे 1 जनवरी 1920 को गिरफ्त से रिहा होते हैं, लेकिन फिर भी उस महान व्यक्तित्व के मन से देश प्रेम की भाव को मिटाना मानो जैसे चांद से उसकी शीतलता को मिटाने जैसा था। फिर इसके तुरंत बाद वे दुगनी ऊर्जा के साथ भारत में खिलाफत आंदोलन के जन्मदाता बन जाते हैं, जिसके द्वारा मुस्लिम समुदाय को अंग्रेज सरकार के खिलाफ जागृत करने का प्रयास किया गया, जिसके दौरान
आजाद जी और गांधी जी के बीच विचारों का विनिमय हमें देखने को मिलता है। फिर वे गांधी जी के अहिंसा के विचार के उत्साही समर्थक बन जाते हैं। इसके बाद वे गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर समर्थन करते हैं और सभी अंग्रेजी उत्पादों का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। गुड गुड। आखिरकार हमारे स्वतंत्र सेनानियों के निरंतर प्रयास और अदम्य साहस के आगे अंग्रेज सरकार को नतमस्तक होना ही पड़ा और 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत का पुनर्जन्म होता है। भारत की आजादी के बाद मौलाना आजाद जी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यभार को बखूबी अंजाम देते हुए उन्होंने देश के लिए कई उत्कृष्ट कार्य किए, जैसे 14 वर्ष से कम उम्र की सभी लोगों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया, माध्यमिक शिक्षा और गरीब एवं महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया। इनके ही कार्यकाल में देश का पहला IIT, IISc एवं विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। वो घड़ी आ गई थी जब पूरे देश में मातम छा गया, क्योंकि सन 1958 22 फरवरी को हमारे देश के एक महान व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद का अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया था। वह दिन हमारे देश के लिए एक बेहद दुखदायक दिन था, क्योंकि उसी दिन हमारे देश ने आजाद जैसे शिक्षा के पुजारी को हमेशा के लिए खो दिया। हाँ, हमने खो दिया था हमारे देश के एक महान व्यक्ति को हमेशा के लिए। उस महान शख्सियत को हम भारतवासी कोटि कोटि नमन करते हैं। देश हित के लिए आजाद जी की अमूल्य योगदान के कारण मरणोपरांत उन्हें सन 1952 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। Maulana Azad was a loss deeply felt in the country. He was the one who had advocated the idea of universalization of the basic education system and proposed the idea of free and compulsory education until secondary level for both boys and girls. Azad's contribution as first education minister of independent India was commendable, as he brought revolution in the field of